नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने इसका जो है ये यूथ कंपटीशन है उसी के पॉइंटर के रूप में जो क्वेश्चन है आए हुए, जैसे PCS के जो भी एग्ज़ाम है या लोअर PCS मतलब उत्तर प्रदेश PCS के जितने भी एग्ज़ाम आए हुए हैं उन सभी के बारे में टू द पॉइंट दिया हुआ है और उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसका एक पार्ट हमने बना रखा है। पार्ट क्या कह सकते हैं, एक क्रमवार तरीके से जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो उत्तर प्रदेश PCS के थ्रू जो RO ARO का पेपर है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश PCS और UP SSSC के भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो किसके लिए देता है? ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। मतलब अनुच्छेद जो 40 हमारा हो जाता है ये ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में है। अगला हमारा है, भारतीय संविधान में उद्योग के प्रबंधन में किसके, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो 43A में किया गया है। कहाँ पर? 43A में, ध्यान रखिएगा। ये सब नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है और ये भाग 4 में है, ठीक है। और जो नीति निर्देशक तत्व है ये लोक कल्याणकारी मतलब लोगों के कल्याण की बात करता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में है, मतलब सिविल कोड की बात कर रहा है, तो ये आर्टिकल 44 में है। कहाँ है? आर्टिकल 44 में है। अगला है, भारतीय संविधान में भारत के विदेश नीति से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करता है। कौन सा? भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51 है। अब देखिए 52 से हमारा राष्ट्रपति स्टार्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें दिया है राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन जो दोबारा होने की पद्धति है वो किस आर्टिकल में दी गई है? तो वो 57 में दी गई है। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन कई बार हो सकता है, जबकि USA में सिर्फ 2 ही बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जा सकता है। आगे हम देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया वर्णित है, ये आर्टिकल 61 में है, ठीक है। यानी इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, तो जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति पर लगता है, तो किस आर्टिकल के तहत लगता है वही बात पूछा गया है, तो ये हमारा आर्टिकल 61 है। और ध्यान रखिएगा, जो महाभियोग है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है, भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि मत जब बराबर हो जाता है उस दशा में, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा, यह उपबंधित है। तो यह जो है अनुच्छेद 100 में है। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, और उस दशा में अगर मत बराबर हो जाता है तो कौन देगा? जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 100 के तहत देगा, वैसे ही उपराष्ट्रपति जब मतों की संख्या बराबर हो जाती है तो वो चुनाव करता है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि भारतीय संविधान में जब मत बराबर हो जाता है लोकसभा में, तो फिर उस दशा में जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 100 के तहत। कितने? आर्टिकल 100 के तहत। अगला हमारा है, भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, मतलब जो धन विधेयक है वो भारतीय संविधान में कहाँ है? तो आर्टिकल 1110 में है, ध्यान रखिएगा, मतलब 110 में है, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है? 110 में। और ध्यान रखिएगा, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। अगला हमारा है, भारतीय संविधान में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही पर, भारतीय संविधान में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही पर जांच जो करना प्रतिबंधित किया गया है वो किसके है? तो अनुच्छेद 122 के तहत, ध्यान रखिएगा। मतलब भारतीय संविधान में न्यायालय किसके? न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच जो है नहीं की जा सकती है या प्रतिबंध किया गया है, तो आर्टिकल 122 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा, ठीक है, दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 137, ठीक है। कौन सा?
अनुच्छेद 137 यानी इसको अभिलेखीय साक्ष्य भी कहा जाता है। मतलब भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने दिए हुए निर्णय अथवा आदेश के मतलब जैसे कोई निर्णय दे दिया गया, जैसे भी हाल ही में बीएड बीटीसी का मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है मतलब पुनर्अवलोकन कर सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत वही बात पूछी जा रही है, तो उसकी अगर देख रेख करेगा तो 137 के तहत ही देख रेख कर सकता है। ठीक है, किसके 137 के तहत। अगला हमारा हो जाता है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। भारत में जो सुधारात्मक याचिका है वो किसके तहत दायर की जा सकती है, तो 142 के तहत। किसके 142 के तहत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है, राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु अपनाया गया है तो अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को। मतलब राज्य में विधान परिषद के सृजन की बात कहाँ की गई है, तो विधान परिषद के लिए बात आर्टिकल 169 में की गई है। ध्यान रखिएगा, जो राज्य में विधान परिषद होते हैं तो उनके लिए आर्टिकल 169 में। अच्छा, बात करें कि विधान परिषद है कहाँ कहाँ, तो देखिए हमारा एक तो उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में फिर हमारा बिहार। ठीक है, बिहार हो गया। बिहार के बाद में फिर हम देख सकते हैं तो हमारा महाराष्ट्र हो गया। कौन सा, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक हो गया। कौन सा हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, कर्नाटक के बाद में तेलंगाना हो गया। कौन सा हो गया, तेलंगाना हो गया। और तेलंगाना के बाद में एक हमारा बच जाता है आंध्र प्रदेश। तो कितने हैं, कुल मिला के 6 हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, उसके बाद में फिर महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक हो गया। ये हमारे 6 हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम इसी में देख लेते हैं, अगला हमारा हो जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249। कौन सा, 249, राज्य सूची के विषयों में संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। मतलब राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से आर्टिकल 249 संबंधित है। ये बात भी ध्यान रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। अगला है, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है। जो क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 245 से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों आर्टिकल हैं, कई बार पूछे गए हैं। और ये जो तीसरा हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो कब बना सकती है, आर्टिकल 253 के तहत। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, ध्यान रखिएगा, संसद राज्य सूची के विषय में, मतलब संसद जो है वो राज्य सूची के भी विषय में जो है कानून बना सकती है 253 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, ये किसमें कहा गया, तो आर्टिकल 265 में। मतलब भारतीय संविधान में यह कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, आर्टिकल 265 में। अगला है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 19(1) में, ठीक है, डी और ई में। इसके अलावा 301 और 301 से 307 के मध्य तक, ठीक है, इतनी जगहों पर जो है किया गया है। अगला हमारा हो जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ किया गया है, 312 में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कहाँ कहाँ किया गया है, मतलब कहाँ किया गया, कहाँ कहाँ नहीं, एक ही जगह किया गया है, 312 में। ठीक है, अगला हमारा इसी में हो जाता है, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य, ठीक है, प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह बात कही गई है तो आर्टिकल 350 के का या ए भी कह सकते हैं, दोनों बातें में किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है। तो आपात की बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 352 में। कहाँ पर, आर्टिकल 352 में। अगला हमारा हो जाता है, भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन। ये संशोधन की जो बात की गई है वो 368 में की गई है। कहाँ, 368 में। ठीक है, आर्टिकल 368 में संशोधन से संबंधित बातें कही गई हैं। अगला हमारा हो जाता है, भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है, 371 में। ठीक है, भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख कहाँ है, तो आर्टिकल 371 में। पहले इसी में जम्मू कश्मीर का भी
370 के तहत हुआ करता था, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। बाकी अन्य राज्यों का 371 से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन 370 था और 35 ये दोनों को समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान, मतलब आर्टिकल 371 में किन किन राज्यों के बारे में बताया गया है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। तो अनुच्छेद 371 में किससे किससे संबंधित है, महाराष्ट्र और गुजरात से। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये हमारा पहला अनुसूची हो जाएगा, पहली अनुसूची हो जाएगी जिसमें राज्यों के नाम और उनकी सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। अगला है समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले जो होते हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जैसे हम बात कर लें रोड्स, तो रोड्स हमारा किस में आता है, रोड हमारा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है पंचायत किसके अंतर्गत आती है, तो वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। अगला है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो मतलब एक नया राज्य बनाना हो, जैसे तेलंगाना का सृजन किया गया, तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए पहली अनुसूची में। किसमें, पहली अनुसूची में संशोधन करना ही पड़ेगा। अगला है संविधान की चौथी अनुसूची, कौन सी, चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में मतलब सीटों के आवंटन की बात की गई है कि किस किस स्टेट से कितना कितना राज्यसभा सीट में लोग चुन कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। अगला हमारा हो जाता है भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान जो है इसमें राज्य सूची में कौन सम्मिलित नहीं है, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, कौन सी, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। अगला है विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की सातवीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं समवर्ती सूची में, ध्यान रखिएगा। विवाह हो गया आपका, विवाह विच्छेद हो गया और गोद लेना, ये तीनों बात सातवीं अनुसूची में है, लेकिन किसमें, समवर्ती सूची में है, ध्यान रखिएगा किसमें है, समवर्ती सूची में। क्या क्या, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये तीनों बात कहाँ है, तीनों बात समवर्ती सूची में है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है क्या, दंड प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। दंड प्रक्रिया कहाँ है, तो दंड प्रक्रिया जो है सातवीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। अगला है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, कौन सा, शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है उल्लिखित है कहाँ, सातवीं अनुसूची में, कहाँ पर है, सातवीं अनुसूची में। अगला है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है, कहाँ पर, सातवीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। विधायी शक्तियों में केंद्र और राज्यों के, किसके, केंद्र और राज्यों के मध्य में संविधान में जो वितरण होता है विधायी शक्तियों का, वो कहाँ है, तो सातवीं अनुसूची में है। अगला हमारा हो जाता है सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, ये दोनों आयोग किससे हैं, केंद्र राज्य के संबंध में ही बातें करती हैं, ध्यान रखिएगा। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ये दोनों किससे संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित है, बात ध्यान रखिएगा। अगला है वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो वो हमारा हो जाएगा समवर्ती सूची। मतलब समवर्ती सूची है जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कानून बनाने का हक है, ठीक है। अगला है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है। देखिए आर्थिक नियोजन जो हमारा हो जाता है वो समवर्ती सूची का विषय हो जाता है, किसका हो जाता है, समवर्ती सूची का विषय हो जाता है, कौन सा, आर्थिक नियोजन। अगला हमारा है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, कौन में, नौवीं सूची में, कहाँ पर, नौवीं सूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है नौवीं अनुसूची में। अगला है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, मतलब जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से। अच्छा, पंचायती राज में कितने विषय हैं टोटल, तो कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है, 1993 में बलवंत राय मेहता, किसके, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर 1957 में पंचायती राज को लागू किया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से फिर लेकिन पूर्ण रूप से ये 1993 में, ठीक है, पंचायती राज की व्यवस्था की गई 73वां संविधान संशोधन के द्वारा।
उन्होंने तो बता दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। सबसे नीचे हमारी कौन सी थी, ग्राम पंचायत थी, और सबसे ऊपर जिला पंचायत थी, और मध्य में हमारा क्या था, तो क्षेत्र पंचायत था। ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, ठीक है, जो बीडीसी मेंबर चुनकर भेजते हैं। अगला देख लीजिए, यहीं पर दिया हुआ है, देख लेते हैं कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं। तो ये कितने में, 11वीं सूची में, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में विभाजित किया गया है तो 22 भाग में। जो भारतीय संविधान है वो कितने भागों में विभाजित है, तो 22 भाग में, ठीक है। कितने, 22 भाग में। कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो मूल संविधान में हमारे हो जाते हैं 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, ध्यान रखिएगा ये सब। और उसके बाद से अगर मान लीजिए इसी में बन जाता है कि मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो मौलिक कर्तव्य हमारे 0 थे, क्योंकि आपको पता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बाद में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य हो गए, और इसके बाद में फिर जो हमारा 11वां है, ये 86 संविधान संशोधन जो 2002 था, उसके तहत 11वां जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की कुल कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। प्रारंभ में 0 थे, बाद में 10 हुए, और सबसे अंत में कितने हो गए, 11 हो गए। तो वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य, 11 है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और ये कितने में है, तो आर्टिकल 4A में है, ध्यान रखिएगा, 4A में। और ये कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ रूस। अगर ऑप्शन में है तो वो लगाइएगा, नहीं है तो रूस लगाइएगा। इसको USSR भी लिख के देता है। आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का भाग, ठीक है, कौन सा, 16, भाग 16 जो है अनुच्छेद 330 से 342 तक जो है संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एंग्लो इंडियन था वो तो अब समाप्त हो गया, ठीक है। एंग्लो इंडियन हमारा समाप्त कर दिया गया है, और पहले 331 और 333 में, ठीक है, दो लोकसभा में 331 के तहत और 333 के तहत जो है एक, ठीक है, विधानसभा में नियुक्त किया जाता था राज्यपाल के द्वारा और वो राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो अब जो है समाप्त कर दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 6, ठीक है, संबंधित है किससे, राज्य से। जो 6 है वो राज्य से संबंधित है। अगला है, हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई, कब, तो भाग 9 में। ध्यान रखिएगा, भाग 9 में क्या है, पंचायत है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है, संघ का नाम अधीनस्थ क्षेत्र से संबंधित, ये अनुच्छेद 1 में है, क्योंकि कहा गया भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अगला है, नागरिकता संबंधित है, तो ये किससे है, अनुच्छेद 5 से। किससे है, अनुच्छेद 5 से, ठीक है, क्योंकि 1 से 4 क्या है, हमारा राज्य एवं उसके क्षेत्र हैं, और 5 से लेकर 11 तक क्या है, वो हमारा सिटीजनशिप है, यानी नागरिकता है। अगला है, विधि के समक्ष समता संबंधित है अनुच्छेद 14 से। विधि के समक्ष समता, ठीक है, एवं समान अधिकार दोनों किससे संबंधित है, आर्टिकल 14 से, ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान में विधि के सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत, किसका, सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत जो है वो शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। भारतीय संविधान के विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया है किसमें, आर्टिकल 21 में। अगला है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है, तो किससे है, अनुच्छेद 29 से। जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की गई है ये किसमें है, आर्टिकल 29 में। अगला हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है पारसी धर्म मानने वालों को, ठीक है। जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है पारसी धर्म मानने वालों को, मतलब पारसी धर्म जो है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है किसका, गैस का, ठीक है। गैस का जो मामला होता है वो संघ सूची में नहीं आता है। अगला है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है, मतलब जो कहने का तात्पर्य है, जो हमारी 3 सूची दी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यदि इन तीनों सूचियों के अलग कोई बात आती है तो वो किस में रखा जाएगा, तो हमारा अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। किसके, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत या अवशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत रखा जाता है, और इस पर संघ सरकार का पूर्णतया नियंत्रण होता है। अगला है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है, तो आर्टिकल 117, ठीक है। वित्त विधेयक के बारे में कौन करता है, आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में बात की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला है,
भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो ये 11 में किया गया है। किसमें? 11 में संघ और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान के केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो ये किसमें दिए गए हैं? 11 में, ठीक है। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध की बात किसमें की गई है? 11 में। अगला है भारत के बाहर, कहाँ पर? भारत के बाहर स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय जो है ये किसके हैं? मतलब जैसे जो लोग हज वगैरह करने जाते हैं या जैसे मानसरोवर में तिब्बत में जाते हैं, ठीक है, तो ये सब जो है ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय जो है वो प्रगणित करता है किसको? संघ सूची को, ध्यान रखिएगा। मतलब तीर्थ यात्रा आप बाहर करने गए तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि उस पर जो है नियंत्रण किसका है? भारत सरकार का, या संघ सूची आप कह सकते हैं, ठीक है। या केंद्र की सूची भी कह सकते हैं, केंद्र सरकार का क्योंकि नियंत्रण होता है। अगला हमारा हो जाता है संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। ये कहाँ कहा गया है? तो आर्टिकल 393 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जनरली यहाँ लोग पढ़ते नहीं हैं, बस वही 371 तक आके रुक जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में यह उपबंध कहाँ है। अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान में कहाँ पर कहा गया है कि भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है उसको ही भारत का संविधान कहा जाएगा, तो ये आर्टिकल 393 में है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है कि संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद, ठीक है, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन, ध्यान रखिएगा कितने दिन? 60 डेज तक सदन में सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो संसद का मेंबर है यदि संसद में 60 दिनों तक नहीं जाता, 60 डेज तक नहीं जाता है, तो संसद जो है उसको चाहे तो क्या कर सकती है? रिक्त घोषित कर सकती है, मतलब वो पद समाप्त कर सकती है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 101(4) के तहत, ठीक है। अगला है संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है। मतलब संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है, आर्टिकल 103 में। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है 112 में, ठीक है। कब? 112 में, ठीक है। यहाँ बजट शब्द का प्रयोग तो पूरे संविधान में कहीं नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। किसकी? वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, ये लिखा होगा आपको, बजट शब्द नहीं मिलेगा। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में है, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों की पुनर्अवलोकन, वही बात जो भी हमने बताई थी बीएड बीटीसी वाला मामला, तो जो है उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट किसके तहत सुन सकता है? तो 137 के तहत सुन सकता है, ठीक है। अगला हमारा है भारतीय संविधान में दल विरोधी कानून जो है 10वीं अनुसूची में है। कहाँ है? 10वीं अनुसूची में है। और ये 52 संविधान संशोधन, ठीक है, कितना? 52 संविधान संशोधन, ठीक है, 52 संविधान संशोधन 1985 में जो है 1985 में लाया गया था। ध्यान रखिएगा दल बदल संबंधी कानून जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था और ये अनुसूची 10 में है, ठीक है। अगला हमारा भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध है, तो वही 10वीं अनुसूची। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रावधान है अस्थायी। अब 370 हमको देखना ही नहीं है क्योंकि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगला है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। जो 9वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया, ठीक है, तो कब आया? अनुच्छेद 16(4) में, ठीक है। जो पिछड़ा वर्ग संबंधी बात है ये आर्टिकल 16 और उसके जो पैरा है वो 4 में, ठीक है। मतलब 16(4) में पिछड़ा वर्ग का बात किया गया है, ठीक है। 16(4) में पिछड़ा वर्ग का बात किया गया है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर दे तो वो 16(6) में है, ध्यान रखिएगा कितने में है? 16(6) में, ठीक। अगला है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, आर्टिकल 17 में। कितने में? आर्टिकल 17 में। अगला है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन करना हो तो फिर इसके लिए हमें पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा या पहली अनुसूची को देखना पड़ेगा। अगला हमारा हो जाता है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत, ठीक है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है,
तो वो अनुच्छेद हमारा 253 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है तो समझ में नहीं आता है। अगला है वह 3 भाषाएँ जो संविधान के अनुच्छेद 8, ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक है, वह 3 भाषाएँ जो 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, में सम्मिलित की गई, तो कौन सी थी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है। इसको लोग कॉन्सेप्ट क्या बना लेते हैं? नमक, ठीक है। मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये इन लोगों का ट्रिक है, जो भी लोग बना लेते हैं, हमने भी कहीं देखा है। अगला है भारतीय संविधान प्रशासी अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान में प्रशासी अधिकरण की बात जो करता है वो कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 323 का में ध्यान रखिएगा, 323 का के अंतर्गत। अगला है लोक पद की अनुसूचित, ठीक है। शब्द काफ़ी डिफिकल्ट कभी कभी कर देता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्रहणा का सुधार जिस रिट या याचिका में किया जाता है वह क्या है? तो अधिकार परीक्षा है, ठीक है। क्या है? अधिकार परीक्षा, जिसको क्यू वारंटो कहते हैं, ठीक है। इसमें इसकी बात की गई है। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसमें जो है 14 वर्ष से जिन बच्चों की आयु कम होगी उनको कारखानों इत्यादि में नहीं लगाया जा सकता। यही आर्टिकल 24 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 24 में। अगला है वह अनुच्छेद जिसके द्वारा, ठीक है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची पर दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब राज्य सूची पर, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, कई बार पूछ लेता है। तो देखिए, वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है, ठीक है, कि वह राष्ट्रीय हित में, ठीक है, राष्ट्रीय हित में मतलब राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो 249 में। अगला है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन देता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद, ठीक है, जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन करता है। तो हमारा आर्टिकल 350 का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 350 का हो जाएगा। अगला है भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं, तो कितने हैं? 97 है। कितने हैं? 97 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 100 हैं, जबकि जब प्रारंभ में कितने थे? 97 थे। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण हो गए। ये बच्चों से संबंधित जो शोषण का अधिकार है, ये जो है आर्टिकल 24 में है। और मतलब जो केंद्र सरकार है वो राज्य, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होगा तो राज्य सूची पर भी अब कानून बना सकती है, ये 249 में है, ठीक है। और जो राज्य को प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन करता है, तो ये आर्टिकल 350 का है। अगला है भारत में संघ सूची सम्मिलित का विषय है, तो जो है 97 थे, लेकिन अभी 100 हो गए हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के लिए। कोई सा भी एग्ज़ाम आप दीजिए तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप आप कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर लगाएंगे तो आपको जो है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर मिल जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो पैटर्न तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि हाँ, एक स्ट्रक्चर बताया जा सकता है। और ये तो आए हुए क्वेश्चन है, और आए हुए क्वेश्चन खूब सारे रिपीट होते हैं, ऐसा कई पेपर में देखा गया है। अब कल हम लोग जो है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, इसको देखेंगे। तो आज हम लोगों ने यहीं तक देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।